बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इस्लाम में 3 ऐसी औरतें और 3 ऐसे मर्द हैं जिन पर जिना की सजा लागू नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी है, कहीं ये बनाकर तो नहीं बोल रहा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं बनाकर नहीं बोलता और इसकी क्या हकीकत है, इस पर आज हम पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। हाँ, 3 औरतें और 3 मर्द ऐसे हैं जिन पर जिना का जुर्म अगर साबित भी हो गया फिर भी ये बेकसूर हैं। इन पर शरीयत की तरफ से कोई सजा लागू नहीं होती। पहले वो 3 औरतों के बारे में आपको बताएंगे और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिना की सजा क्या है और कुरान और हदीस में इसका क्या हुक्म है। वीडियो बहुत ही प्यारी है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी आधे में कट मत कीजिए। हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन सब के बारे में बताया जाए, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम इज्जत व अजमत को सबसे कीमती करार देता है, इसकी हिफाजत को हर चीज़ पर मुकद्दम रखता है। इसलिए जिना इस्लामी मुआशरे में एक घिनौना और माफ़ी के लायक जुर्म नहीं है। इस्लाम में इसकी सख्त सज़ा मुकर्रर की गई है। याद रहे कि इस्लाम ने इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया जो इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाने वाले हैं, जैसे बेपर्दगी, बेहयाई और मर्द औरत का मिलना, शराब पीना, जिना करना, गैर मर्दों के सामने बनाव सिंगार वगैरह। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिना को हराम करार दिया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है कि जिना के करीब ना जाओ क्योंकि वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। इस आयत करीमा में जिना से इस अंदाज में रोका गया कि जिना के करीब भी ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि जिना बहुत ही बुरी चीज़ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, हालांकि उसने तुमको पैदा किया। मैंने पूछा कि इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? तो आपने फरमाया कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। दोस्तों, कहते हैं कि इस्लाम से पहले जिना की सज़ा ये थी कि शादीशुदा औरतों को घर के अंदर ताहयात यानी ज़िंदगी भर कैद कर दिया जाता था और गैर शादीशुदा को डांट डपट की जाती थी और इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। लेकिन बाद में यह सज़ा रोक दी गई, रद्द कर दी गई और इसके साथ वो सज़ा तय हुई जिसका जिक्र आगे आ रहा है। मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल इस गुनाह में अक्सर लोग लगे हुए हैं, खास तौर पर उस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लगता है, कहां लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान और बड़ी इज्जत से बताते हैं, यहाँ तक कि उनको भी ऐसा करने का रास्ता दिखा देते हैं। याद रहे कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की गुनाह करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी होता है क्योंकि उन्होंने उनकी शादी वक्त पर नहीं की होती है और जिस वजह से वो गलत काम करने लगते हैं। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करे तो अल्लाह ताला नाराज होता है और उनके घर वालों के घर की बरकत खत्म हो जाती है और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब मांगेगा। इस बड़े गुनाह की और भी सख्त सजाएं हैं, इसलिए खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी इस गुनाह से बचाएं। याद रहे कि अगर आपने खुद की जिनाकारी जैसी गुनाह की बातें अपने किसी दोस्त या सहेली को सुनाया और उसको सुनकर यह भी ऐसा गुनाह करे तो उसका गुनाह आप पर भी होगा क्योंकि आप ही ने उसको यह रास्ता बताया। मेरे दोस्तों, ये थी एक छोटी सी गुफ्तगू जिना जैसे बड़े गुनाहों के बारे में। तो चलिए अब आपको बताते हैं उन 3 औरतों के बारे में जिन पर जिना की हद लागू नहीं होती। तो इस हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 किस्म के लोगों को कोई अमल नहीं लिखा जाता। यानी 3 किस्म के लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अगर जिना किया भी हो तो उन पर भी दीन इस्लाम की तरफ से कोई हद लागू नहीं होगी। एक तो वो नाबालिग है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। दूसरा वो शख्स जो सोया हुआ है जब तक कि बेदार ना हो जाए, जाग ना जाए। और तीसरा वो शख्स है जिसकी दिमागी तवाजुन ठीक ना हो, यानी दीवाना हो, मजनू हो, पागल हो, उस पर भी इसकी कोई हद नहीं है। यानी नाबालिग इस गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है और जिन गुनाहों का ताल्लुक बंदों से है जैसे कत्ल, चोरी वगैरह, तो उन गुनाहों के बारे में नाबालिग से पूछा जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि मेरी उम्मत के भूल चूक और जिस काम के लिए वो मजबूर किए जाएं माफ किया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक होती है अल्लाह पाक आपको माफ फरमा देगा, या फिर किसी चीज पर आपको मजबूर किया गया है तो वो भी अल्लाह पाक आपको माफ फरमा देगा। मालूम हुआ कि अगर जिना करने वाला अक्लमंद और बालिग है और उसने जिना अपनी मर्जी से किया हो, जिना करने के लिए उस पर कोई जुल्म और जोर जबरदस्ती ना की गई हो, तो ये सजा का मुस्तहिक है। याद रहे कि जिना करने पर रजम का तरीका बताया गया कि जमीन में गड्ढा खोदा जाए, उसमें उसको खड़ा करके सीने तक मिट्टी से दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाए यहाँ तक कि वो शख्स मर जाए। यह कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए। रजम के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिया जाए ताकि वो बेपर्दा ना हो। मेरे दोस्तों, याद रहे कि जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है और अपने महारिम से जिना करना यानी जिससे पर्दा करना जरूरी है, तो उसके साथ जिना करना और भी ज्यादा कबीरा गुनाह है और इसकी सजा रजम है। अगर शादीशुदा है तो और शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े हैं। लेकिन जहां आजकल इस्लामी कानून लागू नहीं, जैसे कि हिंदुस्तान, तो यहाँ ऐसे शख्स को दिल से शर्मिंदा होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बगैर शादीशुदा लोगों के लिए है। अगर ऐसा शख्स गिड़गिड़ा कर जिंदगी भर ऐसा गुनाह न करने का पक्का इरादा कर ले तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन होते हुए तो कोई शख्स जिना कर ही नहीं सकता, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो जिना के करीब भी न जाना, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। मेरे दोस्तों, कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको जो बीवी मिलेगी वो अच्छी होगी, और अगर आप खराब हैं तो खुद ही समझ लीजिए। कुरान और हदीस में जिना की सजा और इसके बुरा होने के बारे में बताया गया, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जिना के करीब भी न जाओ क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानिया और जानी को कोड़े मारो, हर एक को 100 कोड़े। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शादीशुदा मर्द और औरतें जिना करे तो दोनों को संसार कर दो। ये अल्लाह की तरफ से सजा है। इंसान ईमान की हालत में जिना नहीं करता, यानी जब वो जिना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसाये की बीवी के साथ जिना करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। याद रहे कि जिना एक ऐसा गुनाह है कि जिससे निस्यान, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां लाहक होती है। जिना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, और अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो इंसान के दिल से इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है, यानी वो दिल ईमान से खाली हो जाता है। याद रहे कि इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसकी माँ बहन या बच्चों को इसी दुनिया में अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिना एक ऐसा कर्ज और तू ऐसा कर्ज लेगा जो तेरे घर यानी माँ बहन या बेटी से ये कर्ज वसूल किया जाएगा। मेरे दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर हमारी ये गुजारिश है कि जिना से बचें, और अल्लाह हम सबको जिना से बचाए और ऐसे तमाम गुनाहों से बचाए जो कि जिना का रास्ता आसान करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस कबीरा गुनाह से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।